बंधुओं, भविष्यदर्शी यूट्यूब ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जय 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 शनिदेव प्रभु। सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। कि हे सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव, आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन है कि इस कलयुग में हमारी लाज आप जरूर रखिएगा। लेकिन अब वो लाज रखी कैसे जाएगी? क्योंकि आपके जीवन में दो ही चीज़ें हैं, एक काया और एक माया। और जो भी मकर राशि के लोग हैं उनकी काया का स्वामी भी शनि है और माया का स्वामी भी शनि है। क्योंकि काया का मतलब शरीर, आपका प्रथम भाव, और माया का मतलब धन का स्वामी, तो धन भाव पर आपकी कुंभ राशि आएगी, तो वह भी एक प्रकार से शनि की ही राशि है। तो आपकी काया और माया दोनों की अगर आपको लाज बचानी है तो आज ये आप वीडियो पूरा देखिए। मैं वो बात आपको बताऊंगा कि इस कलयुग में आप अपनी काया और माया को कैसे बचा सकते हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग करते क्या हैं यूट्यूब चैनल पर, कि एक ही दवा हर किसी को पिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे बीमारी चाहे आपको कुछ भी हो, यूट्यूब में ये आदत हो गई है कि शनिदेव की एक ही दवा सबको पिला दी जाती है। कोई कहेगा शनि चालीसा पढ़ लीजिए, कोई कहेगा शनिवार के दिन तेल का दीपक जला दीजिए, कोई काले टीके की बात करेगा, तो कोई शनि के मंत्र जो हैं ओम सन शनिश्चराय नमः इसकी बात करेगा। लेकिन नहीं, देखिए हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है, तो हर किसी के लिए उपाय भी अलग अलग होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए वास्तव में कौन सा उपाय सबसे बेस्ट होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव जो महाराज हैं वो डिग्री वाइज कितने अंश के हैं। अगर आपके शनिदेव महाराज 1 से 5 डिग्री के मध्य में हैं या 25 से 30 डिग्री के मध्य में हैं तो वो बाल्याकाल या वृद्धावस्था में चले गए हैं। अब देखिए, जो भी ग्रह बाल्याकाल या वृद्धावस्था में चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। आप समझिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके शनि डिग्री वाइज कितने अंशों के हैं। अब इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा शनि के लिए उपाय करना है। अगर डिग्री वाइज शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो देखिए, शनिदेव क्या हैं, शनि को शनि कहते हैं, बहुत मंद गति से चलने वाला। तो यदि आपकी कुंडली में शनि बेहद कम डिग्री के हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत मंद गति से हर काम करते होंगे। आप हर काम को आज की जगह कल पे टाल देते होंगे कि नहीं यार, अब बात सही नहीं है, इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और सालों आप इसी तरह निकाल देते हैं। तो जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं वो चाहे ओम सन शनिश्चराय नमः कर लें, चाहे शनिवार का व्रत कर लें, और चाहे वह शनिवार के दिन सरसों का दीपक जला लें, उससे कुछ नहीं होने वाला अगर डिग्री वाइज आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर है। इसके लिए कुल मिलाकर आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपनी इस आदत को पहले सुधारना पड़ेगा कि ये जो आज का काल हम कल के लिए टालते हैं, कल का काम परसों पे टालते हैं, और जिनकी कुंडली में शनि 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री तक के होते हैं या 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री के होते हैं लास्ट की डिग्री में, तो अगर वो वृद्धावस्था या मृत अवस्था या बाल्याकाल अवस्था में चले जाते हैं शनि, तो यह दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला उपाय करना है कि आज का काम अगर आप कल पे टालना शुरू कर देंगे हैं, आप रोज़ाना वो आपने कबीरदास की कविता की आज करूं या कल करूं, वो वाली कविता ही जो आपका है बस वही आपका हाल हो जाएगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये उपाय करिए, क्योंकि सब की कुंडली अलग अलग है। दूसरी एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए, अगर हमको कुल मिलाकर के धन की प्राप्ति करनी है, ये तो मैंने एक उपाय आपको बताया। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं शनिदेव के द्वारा, तो अब वहाँ पर फिर ये देखिए कि शनिदेव किसके नक्षत्र में हैं। आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका शनि किस ग्रह के नक्षत्र में है। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आएगी जब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि वह सूर्य के नक्षत्रों में चले जाएंगे तो फिर आपको दिक्कतें आना शुरू होनी हैं।
तो फिर इसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपके शनि अपनी मित्र नामांश में हैं या मित्र के नक्षत्र में चले गए हैं, अगर उनके नक्षत्र बुध और शुक्र वाले नक्षत्रों में वो गए हैं शनि, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वह सूर्य के, चंद्रमा के, मंगल के, राहु के नक्षत्र में चले गए हैं तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो अब उसके लिए हमको क्या उपाय करना है? देखिए, उसके लिए आपको एक चीज़ करना है कि शनि को क्या कहा गया है? शनि को वैराग्य कहा गया है और विरक्ति कहा गया है। तो वैराग्य और विरक्ति में आदमी क्या करता है? वैराग्य और विरक्ति में आदमी क्या करता है कि दुनिया से कटता है, लोगों से मिलना जुलना बंद करता है, दिन में खूब सोता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाता है। भाई, आदमी डिप्रेशन में कब जाता है? जब शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा अलग अलग बैठे हों, तो आपको लगे कि अरे ये तो अलग अलग बैठे हैं, ये तो योग ही नहीं बन रहा डिप्रेशन का। लेकिन अगर आपका शनि चंद्रमा के नक्षत्रों में भी चला जाता है या सूर्य के नक्षत्रों में चला जाता है, तब भी वही प्रभाव आपको मिलेगा। तो कुंडली में भले ही आपको ना दिखे, लेकिन अब जब आप डीपली देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी। तो इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले वैराग्य और विरक्ति को त्यागना होगा। आपको लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका ये दोष समाप्त हो ही जाएगा। और अगर आप इस दोष को समाप्त करने के लिए फिर वही दिया जलाना, दीपक जलाना शुरू करते हैं या ओम शनिश्चराय नमः कहना शुरू करते हैं, तो देखिए इससे भी बात नहीं बनेगी। तो आप पहले कुंडली में ये देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा रोग है, कौन सा मर्ज है, तो आप उसे वैसी ही दवा देंगे, तब तो आपकी कुंडली ठीक होगी। अब आप में मर्ज कुछ और है, आप उसे दवा कुछ और दे रहे हैं, तो इससे कैसे काम चलेगा? आपने देखा ना, कोरोना आया था, कोरोना के समय अगर आप दूसरे मर्ज की दवा देने लगेंगे तो फिर मामला गड़बड़ ही हो जाना है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए शनि क्या है? शनि डीले कराएगा, शनि स्ट्रगल कराएगा, शनि आपको कर्ज देगा, शनि आपको गरीबी देगा, शनि आपको मुकदमों में फंसाएगा। तो अब जब इतने सारे मर्ज हैं तो सबके लिए दवाएं भी अलग अलग हैं, रेमेडी भी अलग अलग हैं। आप एक ही रेमेडी को हर जगह अगर घुसेड़ देंगे ना, देखिएगा आपका काम कभी नहीं बनेगा। और नहीं, और यही चीज़ यूट्यूब में सबसे गड़बड़ हो रही है कि एक ही रेमेडी सबके लिए बता दी जाती है कि आप सब लोग करें। तो आपकी कुंडली में क्या कमी है, आप किस चीज़ की परेशानी से ग्रसित हैं, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको आपकी सही बीमारी क्या है और उसका सही इलाज क्या है वह आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।